पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हारिस रऊफ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का जो फैसला था उसको हारिस रऊफ ने पीसीबी के अंदर चैलेंज कर दिया है। अपील में चले गए हैं हारिस रऊफ और ये इम्कानात दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी अपील को सुनेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई आज़ाद ट्रिब्यूनल बना सकता है जो कि हारिस का मौक़िफ़ सुनेगा और ये इम्कानात हैं कि हारिस का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस आ सकता है, क्योंकि ये वहाब रियाज की और मोहम्मद हफीज़ की अना की वजह से सज़ा मिली हारिस रऊफ को। वहाब रियाज साहब जब खुद पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते थे तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ी थी, वो कभी कौम को बता दें कि उन्होंने क्यों पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट छोड़ के, उस वक्त जब ना हमारे पास शाहीन थे, ना हमारे पास नसीम शाह थे और पाकिस्तान के पास कोई बॉलिंग भी नहीं थी, तो भाईजान ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी थी। कभी उनको ये बताना चाहिए कि वो बाद में फिर पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले थे। उनको क्यों नहीं उस वक्त की मैनेजमेंट ने वापस चांस दिया था वाइट बॉल में। तो आज वो हारिस रऊफ को मोहसिन नकवी के कान भर के जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उनको सज़ा करवा दी है हारिस रऊफ को। तो अब हारिस वापस अपील में चले गए हैं। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद हफीज़ साहब जो थे, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर, और उनकी जो प्लेयर्स के साथ रिलेशनशिप थी उसकी बुनियाद के ऊपर उनको कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया है। वो भी ये बता दें कि वो जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो जो हारिस रऊफ की बात करते हैं, वो जो या वो जो बाबर आजम और मिक्की ऑर्थर के ऊपर फिटनेस के मसाइल को वो टीवी पे बैठ के डाल रहे होते हैं, या वो ये कहते हैं कि जी वो सारी चिड़ियों और फख्ताओं का पता चल गया है। हफीज़ साहब कभी ये बताएंगे, अब मैं तो इखलाकन नहीं ये जिक्र कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ, शायद मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, कि जब भी उनको कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मसला होता था, टीम मैनेजमेंट के साथ मसला होता था, तो वो जर्नलिस्ट को खुद अप्रोच करके चीज़ें बताया करते थे। या अगर हम जर्नलिस्ट उनसे कुछ चीज़ पूछ लेते थे तो वो 18 से 12 मिनट की कॉल करके समझाते थे कि ये मेरा मसला ये है। ये चीज़ें कौन नहीं जानता है। इंडिया एक दफ़ा पाकिस्तान शायद 2016 में T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था, तो चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की टीम को कहा कि आप नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वेट कीजिए, पहले हमारा सिक्योरिटी वफ्द जो है वो धर्मशाला से जाके दिल्ली में सफारत खाने में जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद हम जो है वो फैसला करेंगे कि टीम को इंडिया भेजना है या नहीं। तो ये लड़के सारे सूटेड बूटेड होके नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठे रहे लाहौर के अंदर। इंतखाब आलम टीम मैनेजर थे, मुझे याद है। तो भाईजान गुस्सा कर गए थे कि कौन ने सानू टाइयां पेंटा पवा के सानू बिठाया है, असी जनाब बैठे हैं तो हमें बता नहीं रहे हैं कि जी आप जाओ, चढ़ो जहाज़ पे तो इंडिया जाओ। तो उस बात के ऊपर भी वो गुस्सा कर गए थे। तो खुद इनका अपना डिसिप्लिन है। एक दफ़ा ये T10 खेलने के लिए यूएई गए हुए थे, तो वापस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में इनको पाकिस्तान आना था, तो इनको कहा गया था आप छोड़ के आ जाओ, तो यहाँ क्वारंटाइन होना है 3 दिन का, SOP बनाया है तमाम प्लेयर्स के लिए। तो कहा कि नहीं, मैं उधर से ख़त्म करके जहाज़ में बैठूंगा तो इधर आके ना क्वारंटाइन हो जाऊंगा और एक क्वारंटाइन से निकल के मैं दूसरे क्वारंटाइन में ख़ुद शामिल हो जाऊंगा। तो जब इनको फिर मिसबा ने सीरीज़ में शामिल नहीं किया, ये ख़ुद भी दस्तबरदार हुए और मिसबा ने शामिल भी नहीं किया, तो इसके ऊपर मोहम्मद हफीज़ ने तमाम सहाफ़ियों को ना वो सारी राम कथा सुनाई थी कि मेरे साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है। और एक आधी मरतबा इन्होंने लाहौर में एक मीट द प्रेस हुआ था स्पोर्ट्स रिपोर्टर एसोसिएशन सजाल के साथ, उसमें भी इन्होंने ये सारे वाक़यात बताए थे कि जी ऐसे होता है ऐसे होता है। तो ख़ुद इनकी अपनी बारी ये ऐसा करते रहे, हारिस रऊफ के ऊपर इन्होंने छुरी चला दी है और इस बुनियाद के ऊपर छुरी चलाई है कि वो टेस्ट क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा। हारिस रऊफ, मुझे याद है इंडिया में हम लोग कोलकाता में थे जब पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ अपना आखिरी मैच हारा, और अगले दिन सुबह 6 प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए पहली फ़्लाइट के ऊपर जब निकले थे दुबई के लिए, तो मैं उस टीम होटल के अंदर मौजूद था, मैरियट होटल कोलकाता के अंदर। तो पाकिस्तान टीम जो थी, हारिस रऊफ जा रहे थे। मैंने हारिस से पूछा, मैंने कहा हारिस आप इंग्लैंड वाले मैच में भी अपनी पसलियों के दर्द के बावजूद खेले हो, तो यार तुम्हारी नहीं है फिटनेस, तो तुम क्यों जो है ना वो मुसलसल ये मैच खेलते आ रहे हो। कहते हैं जी टीम मैनेजमेंट खिला रही है, मैं क्या करूं। हालांकि उसकी पसलियों में दर्द था, उस पसलियों के दर्द के बावजूद उसको इंग्लैंड वाला मैच खिला दिया गया था जिसमें पाकिस्तान हार भी गया था और हारे से बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई थी। और थ्रू आउट वर्ल्ड कप अगर आप उठा के देख लो, एशिया कप के अंदर भी उसके साथ यही प्रॉब्लम हुआ था। तो उसको ज़बरदस्ती जो है वो टेस्ट क्रिकेट खिलवाने की कोशिश की गई है। वो एक बंदा अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहा, ऊपर नीचे एशिया कप खेला है, ऊपर नीचे वर्ल्ड कप के मैचेस खेला है, 10 मैचेस हमारे बनते थे, 9 मैचेस हमारे बनते थे। उसके बाद आप उसको 14 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ के लिए उठा कर लाना चाह रहे थे। वो बंदा T20 का था, उसको न्यूजीलैंड में भी आपने T20 में मैचेस में खिलाया, वो वहाँ पे भी ख़राब हो गया। और फिर लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया ने कल बड़ा प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर, समीन राना ने, कि क्या ज़रूरी थी पाकिस्तान की, ना कोई सीरीज़ आ रही थी, ना कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट की कोई अगली जो है वो कोई मुद्दत शुरू होने वाली थी, आपने PSL से 2 दिन पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आपने एक गलत मैसेज दिया है और हारिस को बिलावजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तंग कर रहा है। मेरी नज़र में मैं हारिस का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ कि जब उसको छक्के पड़ते हैं, उसको मार पड़ती है, वो मैच नहीं जितवाता, लेकिन वो मैच विनर है। हर मैच तो उसने नहीं जितवाना, उसके साथ शाहीन ने भी जितवाने हैं, नसीम ने भी जितवाने हैं, नवाज, शादाब और उसामा मीर की भी ड्यूटी है, उन्होंने भी मैचेस जितवाने हैं, अकेले हारिस का काम नहीं है। लेकिन हारिस जब परफॉर्म नहीं करता तो हम सब उस पर तनकीद करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने बने बनाए बॉलर को, आप अपने सुपरस्टार को इस तरीके से जलील करें, और वो भी एक शख्स की अना की वजह से कि उसको हारिस ने इनकार किया। और उसको खुद आकिब ने लाहौर के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आकिब ने बहुत गुस्से में बोला था कि मुझे तो समझ नहीं आती कि ये दिमाग से काम लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। वो नहीं है टेस्ट फॉर्मेट का बॉलर, वो T20 और वनडे का बॉलर है, और उसका बैड पैच चल रहा है, हम सब ने देखा है। वो एक अच्छे फेज से नहीं गुजर रहा, उसके बावजूद हमने उसको टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो ना वो लेके जाने की कोशिश की है, जिसमें उसका दुरुस्त फैसला है कि उसने ना खेलने का फैसला किया है। वो जो अभी भी वो बैड पैच का शिकार है, उससे निकलते निकलते उसको कितना और टाइम लग जाता अगर वो उसकी टेस्ट सीरीज़ भी ऐसी बुरी निकल जाती। सामने जून के अंदर अमेरिका के अंदर T20 वर्ल्ड कप खड़ा हुआ है, आप उसको अपनी वाइट बॉल क्रिकेट के लिए उसको थोड़ा रेस्ट दो, उसका थोड़ा हौसला बढ़ाओ, क्योंकि उससे नहीं विकेटें आ रही हैं, उसको चौके छक्के लग रहे हैं। हमने अपने बॉलर को बैक करना होता है, कोशिश करनी होती है, लेकिन नहीं, हमने ख़राब करना होता है। और हमने उन जो है वो नाकिस परफॉर्मेंस के हामिल लोगों को पाकिस्तान की हमने पता नहीं कहाँ कहाँ की जो है ना वो जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं, जिनकी टीम के अंदर जगह भी नहीं बनती है, जिनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से खुद उनको रेस्ट पे भेजना चाहिए। उधर हमने कुछ और फैसले किए हैं और इधर हारिस के ऊपर हमने छुरी चला दी है। और उसका ये टीम पाकिस्तान की टीम है। अगर वहाब रियाज इसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो मोहसिन नकवी को मिसगाइड करके तो ये अपने काम निकलवाएंगे, तो मोहसिन नकवी अगर पंजाब के CM रह के अगर उन्होंने कुछ डेवलपमेंट के काम अच्छे किए हैं, या वो एक इदारा या एक मैनेजमेंट चलाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं, अगर वहाब रियाज जैसे लोग उनको मशवरा दे के उनसे ये गलत फैसले करवाते रहेंगे, तो मोहसिन नकवी के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करे, क्योंकि ये तो गलत फैसले उससे करवाएंगे। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपील में जा रहा है। आई होप सो हारिस जो है वो हारिस की अपील को सुना जाए और उसको कॉन्ट्रैक्ट वापस दिया जाए, और मोहसिन नकवी को कम से कम वहाब रियाज से बचना चाहिए। उसका पहले मोहसिन नकवी साहब उसकी अपनी CV पढ़ें, तवज्जो के साथ उसकी CV पढ़ें उस भाई की, कि उन्होंने कब कहाँ क्या परफॉर्म किया, और वो खुद जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट क्यों छोड़ के बैठे रहे, और बाद में उनको फिर पाकिस्तानी टीम के अंदर सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया। उसकी अपनी ज़रा CV पढ़ लेंगे तो मोहसिन नकवी साहब को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बंदा है ये किस लेवल की बात कर रहा है, और मैंने किस लेवल की इसकी बात पर अमल करके आगे मौजूदा पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। हमारे साबिक क्रिकेटर्स का ये प्रॉब्लम है, ये उनका पता नहीं उनके DNA के अंदर कोई मसला है कि वो अपने बाद आने वाले को कुछ भी नहीं समझते हैं, चाहे खुद उन्होंने सारी ज़िंदगी कुछ भी ना किया हो, पाकिस्तान का बुरा हाल करवा दिया हो इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन वो अपने बाद आने वाले किसी अच्छे क्रिकेटर को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं। इन सब लोगों ने मिलकर बाबर आजम को ख़राब करवाया है, अब इन्होंने हारिस रऊफ को टारगेट किया हुआ है, और वहाब रियाज को कम अज़ कम पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है ना उससे हाथ जोड़ के इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद हारिस जैसे हिटर को, उस विकेट कीपर को बिठा दिया बाहर। आज़म खान को न्यूजीलैंड भेजा था और आज़म की परफॉर्मेंस हाथ जोड़ के उसको बाद में फिर हफीज़ ने भी रेस्ट करवा दी थी। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है, और ये मोहसिन नकवी के कान भर के पता नहीं क्या क्या आगे करवाएंगे, मुझे इस बात का डर है। थैंक यू सो मच।